जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज की हमारी क्लास नंबर 42 जिसमें हम देखने जा रहे हैं आर्ट बोर्ड टूल। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं जनाब। मैं यहाँ एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ, यानी कि एक न्यू आर्ट बोर्ड साइज ले रहा हूँ। यहाँ कुछ आप जानते ही हो प्री डिफॉल्ट साइज होते हैं। फर्ज कीजिए मैंने ये A4 साइज यहाँ से ले लिया है। क्रिएट कर लीजिए जनाब। मेरे सामने कुछ प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक है, मैं पहले अपने इस वर्क स्पेस को रीसेट कर लूँ। ठीक है, ये जनाब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आर्ट बोर्ड। अब आप ये समझते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। अब आर्ट बोर्ड टूल से हमें क्या एडवांटेज है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। कहाँ आ रहा होता है हमारे टूल बार में, ये आ रहा है सिंबल स्पेयर के बिल्कुल नीचे आर्ट बोर्ड टूल। जैसे ही आप इस पे आओगे वो बताएगा भी, और इसकी शॉर्टकट की है Shift+O। तो जिस तरह आपको सहूलत हो आप यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखो मेरे आर्ट बोर्ड के ऊपर एक बाउंडिंग बॉक्स बना आ गया है। ये क्यों बना आया है? ये इसलिए बनाया है कि अगर आप अपने इस जो आपने प्रीसेट साइज लिया है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन इसके साइज में करना चाहते हो तो वो बिल्कुल कर सकते हो। बाउंडिंग बॉक्स आ गया है तो आप इसको मूव कर सकते हो। ये जो आपके इंटरफेस में ये जो एरिया दिया हुआ है इसको आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। सिर्फ मूव ही नहीं कर सकते, आप अपने इस आर्ट बोर्ड की विड्थ एंड हाइट को भी चेंज कर सकते हो जिस तरह से चाहो। आप चाहते हो कि यहाँ से इसकी जो हाइट है वो कम हो, आप कर सकते हो। आप बॉटम से करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप इवन के बॉटम राइट साइड से भी इसे करना चाहते हो इस तरह, वो भी कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह भी कर सकते हो। तो ये इसलिए, और साथ मूव कर सकते हो। तो आर्ट बोर्ड टूल लेते ही सबसे पहले तो आपको आपके आर्ट बोर्ड में ये चेंजेस नज़र आती हैं। अब देखते हैं इसमें मज़ीद ऑप्शन क्या है। अच्छा जी, हम सिलेक्शन टूल को याद करते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है। आर्ट बोर्ड को आप एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लो। अगर आप सिलेक्शन टूल से अपने किसी भी रेक्टेंगल या ऑब्जेक्ट की कॉपी लेना चाहते थे तो क्या करते थे, ऑल्ट की प्रेस करते थे और उसकी कॉपी ले लेते थे। तो मैं यहाँ ऑल्ट की जैसी प्रेस करूँगा और ड्रैग करूँगा तो मुझे क्या मिला, मेरे आर्ट बोर्ड की एक कॉपी मिल गई। ठीक है, तो आर्ट बोर्ड टूल से आप ये एडवांटेज ले सकते हो कि मल्टीपल आप चाहो तो आर्ट बोर्ड बना सकते हो। ये तो आपने जो इधर साइज बनाया था कस्टम, उसकी कॉपी ले ली। आपको आर्ट बोर्ड टूल आपका सेलेक्टेड है, आपको इतना छोटा आर्ट बोर्ड चाहिए, मिल जाएगा। ठीक हो गया। आर्ट बोर्ड टूल्स के ये फायदे आप समझ रहे हो क्या क्या है। मैं अगर इनमें से किसी को डिलीट करना है आर्ट बोर्ड को तो सेलेक्ट है वो डिलीट कर दें, हो जाएगा। ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, और ये भी डिलीट हो जाएगा। नहीं, ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि आपके इलिस्ट्रेटर की डिमांड ये है कि कोई ना कोई आर्ट बोर्ड उसके इंटरफेस पे होना चाहिए। जनाब, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, हमने साइज बड़ा कर दिया। अब यहाँ देखें मेन्यू बार के नीचे आर्ट बोर्ड टूल मेरा सेलेक्टेड है, इस पर बाउंडिंग बॉक्स बना आ रहा है जिसका आप काम समझ गए हो क्या है। साथ ही यहाँ पे कुछ आर्ट बोर्ड टूल की प्रॉपर्टी आ गई है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी यहाँ आ रही है, और मज़ीद अगर आप यहाँ आपको ना मिले तो आप ऐसा कीजिएगा, इस पर डबल क्लिक करोगे ना आर्ट बोर्ड टूल पे तो वही सारी प्रॉपर्टी यहाँ भी आ जाएंगी। देख लेते हैं, कुछ चेंजेस होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जनाब, हम यहाँ ही समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है कस्टम, क्योंकि अभी जो मैंने ये साइज़ को इस तरह मॉडिफाई किया था आपके सामने, ये कर दिया था, ये कर दिया था, तो ये क्या बन गया था, मेरा कस्टम साइज़ बन गया था। लेकिन अगर आपको यहाँ से कोई प्रीसेट साइज जो ऑलरेडी इलिस्ट्रेटर आपको देता है, अगर उनमें से कोई साइज चाहिए, लेटर चाहिए, ये लेटर में हो जाएगा। अभी ये आ रहा है कैसे, लैंडस्केप में। अगर आप इसे पोर्ट्रेट करना चाहते हो आप इसको क्लिक कर दो, पोर्ट्रेट में हो जाएगा। साइज क्या है, लेटर। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई भी साइज, ये तमाम वो साइज है जब आप कंट्रोल फाइल में जाके न्यू क्रिएट फाइल करते हो तो यहाँ ये जो सारे आ रहे हैं ना प्री डिफॉल्ट, ये तमाम ही चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है आर्ट बोर्ड के इस वाले ऑप्शन में। ये तमाम वही साइजेज हैं जो आपको इंटरफेस के स्टार्ट में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और ये आप समझ गए हो कि अगर आपको इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ आ रहा है न्यू आर्ट बोर्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो न्यू आर्ट बोर्ड आ जाएगा। ये किस तरह से न्यू आर्ट बोर्ड आया है, इसी लेटर साइज से, क्योंकि यहाँ साइज लेटर था। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, डिलीट आर्ट बोर्ड। आप डिलीट कर लें, या मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, डिलीट की प्रेस करके भी आप डिलीट कर सकते हो। और उसके साथ आ रहा है आर्ट बोर्ड नेम। अगर आप अपने इस आर्ट बोर्ड को कोई नाम देना चाहते हो, जैसे अभी यहाँ पे देखें, जहाँ पे इसमें मेरा माउस का कर्सर है, आर्ट बोर्ड 1। अगर आप चाहते हो यहाँ लिख दो ग्राफिक्स ऑनलाइन तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है,
तो मेरे आर्ट बोर्ड का नाम हो गया ग्राफिक्स ऑनलाइन। ठीक है, साथ ये क्या आ रहा है, साथ आ रहा है मूव ऑब्लिक कॉपी आर्ट वर्क विथ आर्ट बोर्ड। अभी ये बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे प्रेस हुआ है। अब इसका फायदा क्या है, मैं यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसको कोई कलर दे दे ताकि ये ऑब्जेक्ट हमें नजर आता रहे। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब आर्ट बोर्ड टूल से मैं जब अपने इस आर्ट बोर्ड को मूव कर रहा हूँ तो साथ में मेरा क्या हो रहा है, आर्ट वर्क भी उसमें मौजूद मूव हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस ऑप्शन को डिसेबल कर दूं, यानी कि दोबारा इस पर क्लिक करके इसे बंद कर दूं और अब आर्ट बोर्ड को मूव करूंगा तो क्या होगा, आर्ट बोर्ड तो मूव होगा लेकिन मेरा उसमें मौजूद आर्ट वर्क जो है, ये जो मेरा आर्ट बना हुआ है वो मूव नहीं होगा। तो बेहतर यही होता है कि आप इस पर चेक लगा रहने, चेक कह रहा हूँ यानी कि इसे प्रेस रहने दीजिए, तो अब ये आर्ट वर्क के साथ ही मूव होगा। ठीक है, उसके साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, उसके साथ आ रहा है आर्ट बोर्ड ऑप्शन। ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको डबल क्लिक करके दिखाए थे। ठीक है, ठीक, उसके बाद ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट। मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले डिलीट कर दूं, सॉरी, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ डिलीट और वापस मैं आर्ट बोर्ड टूल ले रहा हूँ और मुझे आपको बताना है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट अभी हम प्रीवियस क्लासों में मुसलसल देखते आ रहे हैं, ये पूरा बाउंडिंग बॉक्स होता है, इसको आप ये पूरा आर्ट बोर्ड कंसिडर कीजिए। सेंटर पॉइंट यानी कि इसका रेफरेंस पॉइंट इस वक्त सेंटर है, यानी कि आर्ट बोर्ड का ये जो सेंटर है ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। अब ये जो आर्ट बोर्ड मूव हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये किस तरह हो रहा है, सेंटर पॉइंट को कंसिडर करते हुए हो रहा है। अगर जैसे कि आप यहाँ से इसकी हाइट या विड्थ को बढ़ाओगे तो वो मूव जो हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, सेंटर पॉइंट को कंसिडर करके हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको कहो कि ये राइट साइड से मूव होना शुरू हो जाए तो ये अब सिर्फ राइट साइड से मूव होगा, टॉप एंड साइड से, यानी कि टॉप से नीचे आ रहा है ना ये, तो ये इसके सेंटर पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के लिए। ये चीज़ें मैं आपको अभी प्रीवियस क्लासों में समझा चुका हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है, बिल फर्ज चले इस तरह नहीं, मूवमेंट में आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ उसे। इसकी जो साइज है उसे कम ज़्यादा करके देखते हैं। ये सेंटर में अभी अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ तो देख रहे हो बिल्कुल सेंटर से बढ़ रही है, लेकिन अगर इसे मैं राइट साइड यहाँ पे कर दूँ रेफरेंस पॉइंट को और अब इसकी अगर विड्थ बढ़ाऊँ तो देखें सिर्फ आपकी इस साइड से बढ़ रही है। ठीक है, तो मैं इसे जितना भी बढ़ा रहा हूँ तो वो एक साइड से ही बढ़ रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे लेफ्ट कर दूँ तो वो इसका लेफ्ट है, आपका राइट है, तो और उसके बाद मैं बढ़ाऊँ तो अब ये राइट साइड से बढ़ रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट का वही मतलब है जो आप प्रीवियस देखते आए। ठीक हो गया। उसके बाद ये मूवमेंट आ गई, ये इसके तमाम जनाब ये थे इसके बेसिक तमाम ऑप्शन। इनका काम ये था, आपको मैं बता चुका हूँ, आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड ले सकते हो। और अब चलते हैं इसके ऑप्शंस क्या है वो देख लेते हैं। जनाब यहाँ आ रहे हैं आर्ट बोर्ड ऑप्शन, चाहे तो आप यहाँ से ओपन कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, इसी आर्ट बोर्ड टूल पर डबल क्लिक कर लीजिए तो भी ये आ जाएंगे। स्टार्ट में वही है, आप नाम देना चाहते हो वही बात आ गई। यहाँ पे कस्टम है, इस वक्त आपने इसके साइज को कस्टमली लिया हुआ है, वो बात आ गई। वेट हाइट अगर आप यहाँ से देना चाहते हो, इस वक्त इसका रेफरेंस पॉइंट ये टॉप पे हुआ वैसे आप सेंटर कर दो। ठीक है, ओरिएंटेशन आपको जो भी रखनी है वो रख दीजिए। कंस्ट्रेन प्रोपोर्शन, अब आपको याद आ गया होगा कंस्ट्रेन हमने पढ़ा था अभी अपनी प्रीवियस क्लास में कि जब ये बड़ा या छोटा होगा तो प्रोपोर्शनली होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप चेक लगा दो। अगर आप उसे देखें यहाँ पे कंस्ट्रेन का आइकॉन आ गया है, तो अब ये प्रोपोर्शनली इसकी हाइट और विड्थ जो है वो बढ़ेगी या कम होगी। इस पे से चेक हटा होगा तो आपको ये फ्रीडम है कि आप खाली उसकी हाइट बढ़ाओ या उसकी विड्थ बढ़ाओ। ठीक हो गया, ये वही बात है यहाँ पे जनाब। उसके बाद आ रहा है डिस्प्ले शो सेंटर मार्क। आप अपने आर्ट बोर्ड का अगर सेंटर तलाश करने में परेशान होते हो, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ और सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। अब मैं घूम रहा हूँ कि कहाँ है मेरा सेंटर पॉइंट इस आर्ट बोर्ड का। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हो, इसके ऑप्शन में जाओ और यहाँ इससे कहो शो सेंटर मार्क। तो जैसे ही आप शो सेंटर मार्क करके ओके करोगे तो अब आपके आर्ट बोर्ड पे ये एक सेंटर मार्क आ गया है। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा कि आपका आर्ट बोर्ड का जो सेंटर है वो कहाँ है। बात समझ रहे हो, इस ऑप्शन का ये मतलब है। ठीक है, और जनाब उसके बाद आ रहा है शो क्रॉस हेयर्स, शो वीडियो सेफ एरिया। यार इन दो ऑप्शन को छोड़ दो,
इन दो ऑप्शन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इन दो ऑप्शन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये इलिस्ट्रेटर में इतना यूज़फुल नहीं है, होता मैं ज़रूर बताता, और मैंने ख़ुद भी इसको इतना ज़्यादा इन प्रैक्टिस में यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको कोई चीज़ गलत बताऊं उससे बेहतर है मैं ना बताऊं, क्योंकि मेरे अपने इतने यूज़ में नहीं आई हैं दोनों चीज़ें। और इसको आप जब हम वीडियो एडिटिंग की तरफ जाएंगे, प्रीमियर पे जाएंगे, तो वहाँ मैं आपको इन चीज़ को अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद आ रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल फेट रीजन आउटसाइड आर्टबोर्ड अपडेट विद ड्रैगिंग, इसको ऐसी चेक लगा रहने दीजिएगा। तो ये थी इसकी तमाम ही बेसिक सेटिंग जो मैंने आपको बता दी है, और इसके अंदर और कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है। अब आप ये मत कहना यार कि कुछ डिज़ाइन आर्टबोर्ड का क्या डिज़ाइन है, आप आर्टबोर्ड का कुछ भी डिज़ाइन बना लो यार, ये लो ये डिज़ाइन बन गया आर्टबोर्ड का, सॉरी अनदर आर्टबोर्ड बन गया। और अगर इसका कोई डिज़ाइन विज़ाइन देना चाहो तो आप दे देना। ये डिज़ाइन बन गया एक रेक्टेंगल आर्टबोर्ड, देखा मैंने डिज़ाइन बना दिया, अनदर आर्टबोर्ड, एक और डिज़ाइन, एक और डिज़ाइन, ठीक है। तो ये थी आपकी आर्टबोर्ड टूल की क्लास और आर्टबोर्ड टूल की जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है। साथ ही जब देखें इतने सारे आर्टबोर्ड आ गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ कह रहा है रीअरेंज ऑल, तो इन सभी को रीअरेंज कर देगा, तमाम ही आर्टबोर्ड को किस तरह से करेगा, लेआउट ग्रिड बाय रो होना चाहिए, ग्रिड बाय कॉलम होना चाहिए, तो ये कर करके देख लेना। कॉलम 2 होने चाहिए, स्पेसिंग हर आर्टबोर्ड के दरमियान कितनी होनी चाहिए, मूव आर्ट वर्क विथ आर्टबोर्ड, जो इनमें यानी कि अगर इन चारों के अंदर कोई आर्ट वर्क है तो वो भी 7 आर्टबोर्ड के मूव हो, और ओके कर दीजिएगा। तो वो रीअरेंज हो गए अपने हिसाब से, इलस्ट्रेटर ने कर दिया जो अपने हिसाब से अभी यूँ किया है कि क्योंकि यहाँ आपने उसे कोई वैल्यू नहीं दिया, अगर वैल्यू चेंज कर दोगे तो जिस तरह आप रखना चाहते हो इन आर्टबोर्ड को, ये उस तरह से आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज आर्टबोर्ड क्लास टूल आर्टबोर्ड टूल की क्लास समझ आई होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। अच्छा, दूसरा एक चीज़ रह गई आपको बताने से कि अगर आपके आर्टबोर्ड के ऊपर कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, बिलफर्स के ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और आप ये चाहते हो कि आपका आर्टबोर्ड जो है ना वो इसी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाए, यानी कि जितना ये आपका आर्ट वर्क है ना, आपका ये आर्टबोर्ड भी इस आर्ट वर्क के बराबर का हो जाए। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको स्ट्रेच करके आर्टबोर्ड के साइज का बना लो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको आर्टबोर्ड ही चाहिए इस रेक्टेंगल के साइज का। तो आप क्या करोगे, आर्टबोर्ड टूल को सेलेक्ट करना, ठीक है, आपका आर्टबोर्ड पे बाउंडिंग बॉक्स आ गया, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना। तो वो जो आपका आर्टबोर्ड था वो इस वक्त इस जो आपने आर्ट वर्क बनाया था उस साइज का हो गया है, ठीक हो गया। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी आर्ट वर्क को डिलीट नहीं करना था, इसको डिलीट करना था, ठीक हो गया जी।